मैं किरणेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा दलितों के लिए आरक्षित आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे की मंजूरी देने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दलित संगठनों ने इसका विरोध किया है, तो अब राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और इस फैसले का असर अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसका विरोध किया और कहा कि यह आरक्षण वंचित वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण उसमें कोटे के भीतर कोटा मंजूर नहीं है। और इसी तरह लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बयान दिया है। हालांकि जदयू के नेता इस पर बयान देने से भाग रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बिहार में दलित और महादलित का कार्ड खेला था। वोट बैंक बनाने के लिए पासवान को छोड़कर अन्य सभी दलित जातियों को महादलित की श्रेणी में रख दिया था और कई तरह की घोषणाएं की थी, योजनाएं लागू किया था और दलित विकास मिशन की स्थापना की गई थी। इसी तरह पंचायती और नगर निकायों में ओबीसी को अलग, यादव, कुशवाहा और कुर्मी को अलग करने के लिए अति पिछड़ा कार्ड खेला गया था। पंचायत निकायों और नगर निकायों में अति पिछड़ा एकल पदों पर अति पिछड़ा को तो आरक्षण दिया गया है, लेकिन पिछड़ा वर्ग को ओबीसी में भी ईबीसी कर दिया गया। इस तरह के कार्ड नीतीश कुमार पहले ही बिहार में खेल चुके हैं और इसीलिए जदयू के नेता को इस पर खुलकर बोल नहीं रहे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने, लोजपा ने इस पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। अगर भारत सरकार इस पर कोई अध्यादेश नहीं लाती है, कुछ फैसला नहीं करती है, तो बिहार विधानसभा चुनाव में अगले साल इसका नज़ारा देखने को मिल सकता है। तेजस्वी लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पर केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो लोजपा आर राजद के साथ आ सकता है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा घाटा पासवान जाति को ही होने वाला है बिहार में। क्योंकि कोटे के भीतर जो कोटा निर्धारित किया जाएगा, तो दलित में जो सबसे पिछड़ी जातियां हैं, मुसहर है, पासी है और डोम है और कई अन्य जातियां हैं, जिसको आरक्षण का लाभ मिलेगा और पासवान का आरक्षण घट सकता है। इसी कारण चिराग पासवान ने विरोध शुरू कर दिया है और जदयू के लोग खुल के नहीं बोल रहा है और राजद भी खुलकर बोलने लगा इस फैसले पर। इससे आप कहा जा सकता है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी इस कोटे के भीतर जो कोटा निर्धारित करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसका असर दिखेगा और इसका असर बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम पर भी पड़ेगा। इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं, उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज़ नहीं है, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः
अपने फैसले पर भाई डीएम के और उनके तमाम नेता तो निरंतरता में, पूरी क्रोनोलॉजी आप चेक कर लें, निरंतरता में ऐसे बयान देते ही आए हैं। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग हैं, सनातन को समाप्त करने के लिए कहने वाले ये लोग हैं। अब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल ये लोग उठा रहे हैं। मेरा सवाल इनके घटक दलों से है ना, जो लोग इनके साथ बैठते हैं। भाई राहुल जी बताएं ना, भारत की संसद में जब वो लहरा लहरा कर जब वो महादेव की तस्वीर को वहाँ पर दिखा रहे थे, अब जवाब दें कि जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो सहयोगी के नाते इन